कौन है 19 लाशों का गुनहगार? किसने किया मासूम बच्चियों का अपहरण? नोएडा में कोठी D5 के आसपास के नालों से मिले कंकालों का आखिर सच क्या है? क्यों बरी हो गए सीरियल किलर आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली? 2006 में हुए नोएडा सीरियल मर्डर्स के नाम से मशहूर निठारी कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SAH रिजवी की अदालत ने निठारी कांड के मुख्य आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा रद्द कर दी। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में बरी किया है। इन मामलों में आरोपी सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, तो वहीं आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर को जिन 2 मामलों में फांसी की सजा मिली थी, उसे भी रद्द कर दिया गया। दोनों आरोपियों ने CBI कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर नोएडा में कोठी D5 का मालिक है। निठारी कांड के बाद दोनों आरोपियों की फांसी की सजा रद्द हो जाने से मानो CBI को सदमा लगा है। CBI के अधिवक्ता सुनील कुमार यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर आश्चर्य जताया है। कोर्ट के ऑर्डर तो लेंदी थे, 250 पेज के थे, तो वो हम लोग को अभी दिखा नहीं। लास्ट के जो पैरा थे वो पढ़ के उन्होंने उसको अलाउ कर दिया है। दूसरी चीज़ ये कि जो एक को जो विक्टिम्स थी रिम्पा हल्दर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोली की अपहेल्ड कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसीडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिए। उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि जब ऑर्डर आ जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें जज साहब ने क्या क्या जो है चीज़ें कैसे कैसे लिखी है। स्वीकार होना यानी सभी मामलों में बरी हो जाना। बिल्कुल जो है अभी तो अपील, इसका मतलब ये है कि एक्विटल हो गया है। कितनी अपीलें थी किसी हमारे ख्याल से 12 अपीलें थी। क्या 1 मिनट तो अब देखने वाली चीज़ है कि जजमेंट आएगा तब बता पाएंगे, क्योंकि किस तरह से जज साहब ने किया है वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं। जो कन्फेशन है सुरेंद्र कोली का पूरे इंटायर केस जो 12 अपीलें हैं सब में सेम है। जो रिकवरी हुई है बोन्स वगैरह की सब सारे सेम हैं, एविडेंस सारे सेम हैं। तो अब जज साहब ने जो है उसको किस तरह से उसको आगे क्या जजमेंट है इसको लेकर के क्या आगे? बिल्कुल हम जो है इसको जो है एडवाइस करेंगे जो है डिपार्टमेंट को, CBI को, कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ। निठारी कांड के आरोपियों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी गई थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूत के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है और फांसी की सजा दी गई है, जिसको आधार बनाकर आरोपियों ने फांसी की सजा को निरस्त करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंढेर को एक मामले में पहले ही सजा से बरी कर दिया था। सुनिए मुनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने क्या कहा। CBI ने मुनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ चार्जशीट नहीं डाली, एक मुकदमा छोड़, बाकी सब में उनको एक्सोनरेट किया था। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसके द्वारा एप्लीकेशन पर समनिंग हुई। उस समनिंग के बाद हमको मुकदमा फेस करना हुआ, जिसमें से एक में सज़ा हुई, फांसी हुई। वो फांसी की सज़ा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सज़ा हुई। वो फांसी की सज़ा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मुनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा। 17 साल पहले नोएडा के इस चर्चित सीरियल मर्डर केस यानी निठारी कांड ने सबको हिलाकर रख दिया था। मामला नोएडा के निठारी गांव का है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत पुलिस में की थी। बिजनेसमैन मुनिंदर सिंह पंढेर के घर में वो लड़की काम करती थी। मुनिंदर नोएडा सेक्टर 31 के बंगले D5 में रहता था। शिकायत के बाद दिसंबर 2006 में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पुलिस को पंढेर के फ्लैट के आसपास नालों में 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मुनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को निठारी कांड में गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ 19 में से 16 मामलों में चार्जशीट फाइल की गई थी। 3 केस को सबूतों के अभाव के कारण बंद कर दिया गया था। जांच में पता चला कि बच्चों का यौन शोषण किया जाता था और उसके बाद आरोपी उनका मर्डर कर देते थे।
बाद में ये भी सामने आया कि सुरेंद्र कोहली नेक्रोफीलिया की बीमारी से ग्रसित हो गया था। इस मानसिक व्याधि से पीड़ित लोग लाशों के साथ सेक्स करते हैं। ये आरोप भी लगा था कि मालिक और नौकर बच्चों को मारकर उनका अंग निकाल लेते थे। इस मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई थी। जुलाई 2017 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने एक 20 साल की महिला की हत्या मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई थी। इससे पहले 14 साल की लड़की की हत्या और रेप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को दोषी करार दिया था, लेकिन मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। सुरेंद्र कोहली ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बहरहाल इस पूरे प्रकरण के बाद से आम जनमानस के बीच गंभीर सवाल उत्पन्न हो रहा है कि अगर मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली निर्दोष हैं, तो अच्छी बात है कि बरी हो गए, लेकिन इतनी महिलाओं और बच्चों को मारा किसने? किसी ने तो मारा है, पुलिस उसे पकड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।